पहला जो हमारा मीट हुआ था उसमें हमने कवर करा था कि भाई अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करना है। लेकिन आज का जो हमारा मीट है एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे है और ये लिटरली आपको मोटिवेशन से भर देगा। आज हम हवा-हवा में बातें नहीं करने वाले हैं कि ऑल इंडिया रैंक्स वाले क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मैंने अपने 5 साल की यूट्यूब की जर्नी में कम से कम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 20-30 इंटरव्यूज़ अपलोड करे होंगे सीयूटी प्लस बोर्ड्स मिला के। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरी पहचान में जिनके अनफॉर्च्यूनेटली इंटरव्यू नहीं आ पाए हैं, वरना आप लोग बोलोगे भैया आप चैनल पे सिर्फ इंटरव्यू डालते रहते हो। वो रेगुलरली मुझसे कनेक्टेड हैं। मैं खुद ह्यूमैनिटीज़ का टॉपर हूँ, मैंने 95.6% स्कोर करे हुए हैं। तो जब आप इतने सारे ह्यूमैनिटीज़ के टॉपर से बात करते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं यार जो सबके बीच में कॉमन है, राइट? मतलब सब हर तरीके से यूनिक हैं, सबका पढ़ने का तरीका अलग है, बट इसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब में कॉमन है। मतलब जितने भी टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है, मैंने कितने भी क्वेश्चन उनसे पूछे हैं, ये 10 चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, मैंने सब कुछ नोट करा हुआ है। बहुत इंट्रोस्पेक्शन लगा मुझे, झाँकना पड़ा पुरानी गलियों में इस मीट को करने से पहले, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं यार जो बहुत कॉमन निकल के आईं। ये एक रीज़न भी था कि मैंने चैनल पे इंटरव्यूज़ डालना कम कर दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ही रिपिटेटिव हो रहा है कंटेंट, सेम-सेम चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो वही आज हम सारी बातें करने वाले हैं। वो बातें मैं फिर से बता देता हूँ जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी। अगर मैं कोई भी पॉइंट रख रहा हूँ और उस पॉइंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो तुरंत आपको पूछना है, उसी समय। कोई और क्वेश्चन मत पूछना। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस को ये मत बोलना भैया हिस्ट्री नहीं बनता, ये मत करना। बट उस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुरंत पूछना। अच्छा, पिछले मीट में बहुत सारे बच्चों ने बाद में मैसेज करा भैया हम इंट्रोवर्ट हैं तो हम नहीं पूछ पाए। अरे मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ भाई। आप मुझे रास्ते में मिल जाओगे, मैं बोलूँगा आप कौन भाई, मैं भाग जाऊँगा वहाँ से। मैं भी आपकी तरह इंट्रोवर्ट हूँ, बट क्वेश्चन पूछने में कुछ भी नहीं जाता है। 1 मिनट का टाइम लगता है, लोगों को आपका नाम भी याद नहीं रहेगा। अपने क्वेश्चन अभी पूछ लीजिए, बार-बार अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। आप उन 100 लोगों में से कम 100 बच्चे ऐसे होंगे अभी जो बेचारे बाहर रिक्वेस्ट कर रहे होंगे मीट में आने के लिए, है ना? बट हम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखो। एक्साइटेड हो तो चैट में लिख दो, माइक ऑन करके बोल दो, फिर हम चालू करते हैं। हेलो। परफेक्ट, ठीक है। समझ गया, ठीक है। समझ गया मैं, अब हम चालू करते हैं, ठीक है? आप लोग रिएक्ट करना, थोड़ा-सा अपना हेड नोट करना, कुछ समझ में आए ना आए, कोई क्वेश्चन रहा है आप हैंड रेज़ कर सकते हो। जो लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, मैं आपका नाम सबसे आखिरी में कॉल आउट करूँगा क्योंकि मुझे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। एक पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ, ये चीज़ आपने चैनल पे भी नोटिस करी होगी, मैं फालतू के मोटिवेशन के लिए गलत बातें नहीं बोलता हूँ। ये नहीं है कि मैं आपसे बोल दूंगा कि आप 20% लेकर आए थे 10th में, आप फेल हो गए थे, आपने रिपीट करा बट 12th में आप 99 ले आओगे, बहुत मुश्किल है। तो फालतू बातें नहीं करेंगे। अच्छा, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं हर कोई ऐसा तो नहीं है जो बस बैठ गया है, बाद में सब भूल जाओगे? हाँ, गुड। अब जैसे चेहरे दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, कॉपी पेन है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो भी आपने बोला मुझे सुनाई नहीं दिया, बट हाँ, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, बहुत ज़रूरी है। पहले पॉइंट से चालू करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब मैंने टॉपर इंटरव्यू लेना चालू करे, पहला इंटरव्यू जो चैनल पे मैंने डाला था उनकी ऑल इंडिया रैंक 4 थी। फिर उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 2। तो मुझे लगा यार ये बहुत ही खतरनाक बच्चे होंगे, राइट? मतलब ये कुछ अलग होंगे। बट पहला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि मैंने अभी तक जितने भी टॉपर इंटरव्यूज़ डाले हैं, वो सारे बच्चे ऑर्डिनरी हैं। मतलब मैं चाहूंगा कि आप ये कॉपी में नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक एक भी ह्यूमैनिटीज टॉपर इंटरव्यू मैंने नहीं डाला जहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या प्रोडिजी है, ये बच्चा ऐसा है जो हर कोई नहीं बन सकता। मुझे उन बच्चों में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो उन्हें बहुत यूनिक बना रहा है। इनफैक्ट अब इंटरव्यू में हम सब कुछ नहीं डालते हैं। कई बार इंटरव्यू एंड होने के बाद मैंने उन्हें ज्ञान भी दे दिया, मेरा नाम गुरु है तो मैंने ज्ञान दे दिया उनको कि भाई आप जो ये 4 चीज़ें बोल रहे थे मुझे सही नहीं लगी। तो बात यह है कि वो टॉपर्स भी गलतियां करें। अब इंटरव्यू में तो मैं उनसे नहीं बोल सकता कि अरे यार आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो। बट कई बार मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट करा है, इन्होंने बेमतलब का हार्डवर्क करा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें गलत करी हुई हैं। बट अब वो इंटरव्यू में तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, वरना वो बुरा मान जाएंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि टॉपर्स भी ऑर्डिनरी होते हैं। तो इसका एक मीनिंग और निकल रहा है कि अगर आप में से कोई एक बच्चा ऐसा जो डाउट कर रहा है कि शायद वो टॉपर नहीं बन जाएगा, तो वो डाउट के लिए जगह नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जैसे आप ऑर्डिनरी हैं वैसे वो टॉपर्स भी ऑर्डिनरी हैं। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट, वो लोग जो स्टार्टिंग से टॉपर बनना चाह रहे थे, मतलब वो स्कूल में टॉपर थे बट वो 12th में नहीं बन पाए, उनमें मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते थे। मतलब ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी। उन्हें ऐसा लगता था कि वो एक अलग दुनिया से आए हैं और फिर वो बोर्ड एक अलग दुनिया हो गई और उनके मार्क्स कम हो गए। तो कहीं न कहीं यह ओवर कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम में डाल सकता है। बट अगर आप
ये मान रहे हो कि हाँ ठीक है, ऑर्डिनरी लोग भी टॉपर बन सकते हैं, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्रीन के सामने जो रहता है वो हमें अच्छा दिखता है, हमें ऐसा लगता है वो हमसे बहुत आगे है, बट ऐसा नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट जानबूझ के मैंने ये रखा है जिससे आगे के पॉइंट्स आपको ऐसा ना लगे कि हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी किया, वो भी ऑर्डिनरी थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यार, आप लोग चाहो तो चैट पे भी बताना और थोड़ा सा वीडियो में बताना। आप लोग मैनिफेस्टेशन करते हो फॉलो? आप लोग सुनते भी होगे, पढ़ते भी होगे। हाँ भैया ठीक है। Yes, sir. अच्छा, काफी टाइम आप करते हैं। बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने चैनल पर आज तक मैनिफेस्टेशन की बात नहीं करी, कभी नहीं करी। सिर्फ टॉपर इंटरव्यूज में करी होगी, बट बाकी जगह नहीं करी। उसके पीछे एक रीजन है कि आप लोग की एज अभी बहुत यंग है, और आप लोग की एज में, हालांकि मैं भी यही करता था, जो मैनिफेस्टेशन का मीनिंग हम निकाल लेते हैं वो है हम जादू टोना निकाल लेते हैं। मतलब कि सुबह उठ के माला पढ़ ली कि 99 99 99, सोने से पहले माला पढ़ ली 99, एक कॉपी में 10 बार लिख लिया 99, तो 99 आ जाएंगे। मतलब हम सोचते हैं कि कुछ जादू हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जानवी बोल रही है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करती हैं, अच्छी बात है। बट जो लोग करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ऐसे काम नहीं करता है। देखो, अब अगर आपके बिलीव्स है, मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, आप अपने बिलीव्स को खुद चैलेंज करिए, बट मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। हम थोड़ा सा इंपीरिकल डेटा के साथ चलते हैं, थोड़ा साइंस के साथ चलते हैं। आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ही इससे चालू होता है 12th में। इसको बहुत अच्छे समझने की कोशिश करो। ये काम कैसे करता है? होता ही है, मान के चलो आज मैं बैठ जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 99 स्कोर करना है। अब मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैंने 10 बार बोला मुझे 99 करना है, मैंने रात में बोला मुझे 99 करना है, तो अंदर से ना एक डिजायर आने लग जाती है, एक बर्निंग डिजायर रहती है कि यार मुझे कुछ तो करना है। और जब वो बर्निंग डिजायर अंदर से आती है ना, तो आपके एक्शन फिर उस चीज से अलाइन करने लग जाते हैं। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। दो बच्चे हैं, दोनों ने बोला सुबह उन्हें 4 बजे उठना है। एक बच्चा है जिसने कुछ नहीं सोचा है, बस उसको उठना है। एक बच्चा है जिसने साल भर सोचा है कि उसको टॉपर बनना है। तो सुबह कौन उठ पाएगा? आपको भी आंसर पता है, जिसके अंदर वो बर्निंग डिजायर है वो सुबह उठ के बोलेगा नहीं यार अब नहीं सो सकते, क्योंकि मुझे तो 99 लाना है। तो जो मैनिफेस्टेशन वगैरह है ना, वो इस चीज से काम करता है कि एक स्ट्रॉन्ग विल, एक डिजायर होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्नैपचैट डिलीट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको फिल्टर ज्यादा प्यारा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले दिन डिलीट कर देते हैं क्योंकि फिल्टर से ज्यादा उनको अपने मार्कशीट से प्यार है। तो बर्निंग डिजायर आपके अंदर होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, तो अगर आपके अंदर आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको ये फिगर आउट करने की जरूरत है। अच्छा, डिजायर में और बर्निंग डिजायर में जमीन आसमान का अंतर होता है। डिजायर हम सबकी रहती है, मुझे भी अंबानी बनना है, मुझे भी बिल्कुल आइंस्टाइन बनना है, ऐसे तो डिजायर तो हर किसी के अंदर रहती है। वो तो रेड ट्रैप वाला चैप्टर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा 12th में, 11th वाले पढ़ लेंगे। डिजायर सबके अंदर रहती है। बर्निंग डिजायर वो चीज होती है जो आपकी रातों की नींद ले ले, मतलब कि आपको सपने भी वही आ रहे हैं। जैसे मैं काम करता हूं तो मुझे रात में मतलब मैंने सपने में भी मीट कर लेता हूं मैं, तो कि मेरी सपने में से लिटरली मीट हो जाती है क्योंकि वो दिमाग में चल रहा होता है। एक मिनट, मैं आपके क्वेश्चन में आ रहा हूं। तो बर्निंग डिजायर का मतलब है कि वो थॉट आपको परेशान करना चाहिए। ठीक है, ये लिख लो आप। वो थॉट आपको परेशान करना चाहिए तब तक जब तक आप कोई एक्शन ना ले लो। आपका अपने आप उठने का मन करे और वो करे। तो अब मैं ये पॉइंट क्यों लेकर आया हूं? जितने भी टॉपर इंटरव्यूज मैंने डाले हैं, उन टॉपर से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों ने सारे इंटरव्यूज तो नहीं देखे होंगे, लेकिन जितने भी देखे होंगे आप चेक कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा था आप टॉपर बन जाओगे? और वो सारे सेम आंसर देते कि नहीं नहीं सोचा था। मतलब ये सोचा था। आयुष, मैं बोल रहा हूँ प्लीज अगर आप 2 मिनट म्यूट रह लेंगे तो बेटर रहेगा, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। सिंपल सा एक उनका क्वेश्चन रहता है कि मतलब मेरा क्वेश्चन रहता है कि आपने कभी सोचा था? तो वो बोलते हैं हमने ऐसा सोचा था कि यार अच्छे मार्क्स ले लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 99 आ जाएंगे। लेकिन फिर मैं उनसे क्वेश्चन बोलता हूँ कि फिर आपने क्या सोचा था? तो उन लोग हर इंटरव्यू में सेम रिप्लाई देते हैं कि जब हमने आपके चैनल पे इंटरव्यूज देखे थे तो हमने सोचा था कि एक दिन हम भी देंगे। ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा। मतलब उनके दिमाग में रहता है कि शायद एक दिन हम भी देंगे। तो अब आप बोलोगे भैया इसमें यूनिक क्या है? यूनिक ये है कि हम सब ना, ये हिंदी में बहुत चलता है कि मतलब वर्ड तो चलो सही नहीं है, बट लोग यूज करते हैं कि हम सपने भी अपनी औकात के हिसाब से देखते हैं। ये हिंदी में एक बहुत फेमस लाइन चलती है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपनी सेल्फ वर्थ ही कम बना के रखी हुई है कि उसको लगता है वो पास हो जाए, तो वो कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं भी एक दिन इंटरव्यू दूंगा। ये वही सोच सकता है जिसकी सेल्फ वर्थ उसकी आंखों में बहुत ऊपर है। ये बहुत डीप पॉइंट है। तो अगर आपने अपनी सेल्फ वर्थ बहुत नीचे बना के रखी हुई है, तो भाई आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं, तो फिर आप कैसे कर लोगे? समझ रहे हो? ये होना बहुत जरूरी है, अपनी सेल्फ वर्थ। मतलब आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी वर्थ क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है। रिसेंट में अभी एक हमें बहुत बड़ा ऑफर आया था यूट्यूब के लिए, अपना यूट्यूब चैनल दे दीजिए। उन्होंने एक बड़ा अमाउंट बोला, बट हमने उनको मना कर दिया। हमने पहला तो आप हमारी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहे, जो हमारी बर्निंग डिजायर है आप उससे मैच नहीं कर रहे। दूसरी चीज है हमारी वर्थ हमें इससे ज्यादा लगती है। बात पैसों की नहीं है, बात वर्थ की होती है कि आप अपनी वर्थ क्या मान रहे हो।
तो थोड़ा सा अपनी वर्थ आप देखिए, आपको क्या लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों से एक्शन निकलते हैं यार। बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो इतना कम अपने आप को आंक लेते हैं। एक आप लोगों ने कोट पढ़ा होगा, वी एक्सेप्ट द लव वी डिजर्व। ये कोट बहुत वायरल चलता है मूवी का। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, तो कोई अगर इतना सा भी एफर्ट दे देगा तो आप उसी से प्यार कर बैठोगे, आपको लगेगा ये सबसे अच्छा प्यार है। बट रियलिटी में ये हो कोई सकता है आपसे कि प्यार क्यों करेगा? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लोग करते हैं प्यार, ऐसा नहीं यार, मैं आपसे प्यार कोई रीजन से थोड़ी कर रहा हूँ, लोग प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। बट आपको अपनी वर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट में किसी को कोई क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं है, हालांकि क्वेश्चन लायक पॉइंट भी नहीं है। अब आगे आते हैं। अगर क्लियर है अगर आप लोगों सर। हाँ हाँ बोलिए May I ask one thing? प्लीज। See, like you said कि like burning desire होनी चाहिए, हाँ मतलब you should have that desire कि हाँ करना है तो करना है, चाहिए उसके बाद you don't have to look anything around you, ठीक है। हाँ But the thing is, at my case, मतलब आपकी हर वीडियो भी देख रही हूँ मैं, ठीक है, मुझे इस हिसाब से प्लानिंग करके इस हिसाब से करना, मुझे करना है तो मतलब करना है, एंड आई एम डूइंग ऑल्सो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल का नहीं कर रही जिस लेवल का मैं कर सकती हूँ। मतलब द थिंग इज लाइक दिस कि जिस लेवल का मैं कर सकती हूँ ना, आई नो कि मेरी पोटेंशियल इतनी है, बट मैं अपनी पोटेंशियल को क्रॉस ही नहीं कर पा रही, मैं अपनी पोटेंशियल तक ही नहीं पहुंच पा रही, मैं इतना। और फिर मुझे पता है ये बात बचकानी सॉर्ट ऑफ है कि हाँ अगर करना है तो ऑफकोर्स होता है, ऐसे कोई बीच में इफ्स एंड बट्स नहीं आते। बट मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मेरे इफ्स एंड बट्स आ क्यों रहे हैं। मतलब द थिंग इज कि मैं कर क्यों नहीं पा रही, मतलब जितना मैं करना चाहती हूँ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आपका ये कहना है आप जितना करते हो आपको इनफ नहीं लगता, आपको लगता है इससे ज्यादा करा जा सकता था। यस, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन इस क्वालिटी के साथ आपको एक क्वालिटी लाइफ में और लेकर आना पड़ेगा। मैं रिलेट भी कर रहा हूँ, वह है थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस लेकर आना पड़ेगा। मतलब इसको मैं समझाता हूँ आपको। मान के चलो कि आज मेरा मन है कि यार आज मुझे 10 काम करना है, बट रात में मैं 8 काम करके सोया। तो माइंड में आपको रात में सोते समय 2 चीजें हो सकती है। एक तो स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि आपकी आदत है कि आपको अपने आप को चैलेंज करना अच्छा लगता है कि यार मुझे 10 नहीं, मुझे तो 12 काम करना चाहिए थे। तो वो या तो रात में बहुत स्ट्रेस के साथ सो सकते हो। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ग्रेटफुलनेस लेके चलते हो कि यार शायद 10 में से 10 काम तो नहीं हो पाए बट 8 हो गए, मतलब 80% मैंने कर लिया। बहुत सारे लोग होंगे जो शायद 20% भी नहीं कर पाए होंगे, और शायद इतना ही आज मेरी किस्मत में लिखा हुआ था करना। तो कहीं ना कहीं एक वो जो ग्रेटफुलनेस के साथ फिर आप सो जाते हो, तो अगले दिन आप एक नेगेटिविटी के साथ नहीं उठते। कई बार फिर ये परफेक्शनिज्म या फिर एक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एटीट्यूड भी फिर नेगेटिव इंपैक्ट करने लग जाता है। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक खुद को देना बहुत जरूरी हो जाता है ग्रेटफुलनेस के साथ कि यार जितना कर लिया ठीक है, अब जो नहीं हुआ वो चेंज नहीं कर सकते हम। ये रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि जितना कर लिया, जितना नहीं हुआ वो चलता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लाइक ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है। हमारा जैसे मन है आज हमें एक चैप्टर की वीडियो बनाना है, हमने वीडियो बना ली, ऑडियो नहीं आया या हम नहीं कर पाए, तो हमें भी गिल्ट होता है कि यार आज हम काम नहीं कर पाए। बट उस गिल्ट को आप कैरी ऑन नहीं कर सकते, वो गिल्ट को आपको वहीं दफनाना पड़ता है कि यार मुझे मालूम है मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, तो कल इसको आजमा लेंगे। मतलब अब जो दिन चला गया उसको नहीं बदल सकते, लेकिन कल इसको बदलने की कोशिश कर लेंगे। और ये भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि गोल्स बनाने में और उन्हें अचीव करने में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। आप हर चीज को प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते ना। मतलब कुल मिला के अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने बोला उसको 100% लेकर आना है, बोर्ड में वो 99 ले आया, वो रो रहा है, तो मैं तो उसको 2 चांटे मारूंगा ही और उसको खुद को भी मारना चाहिए। अरे भाई ठीक है, आपने 100 का गोल बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 99 बुरे नहीं है भाई, 5 मार्क्स कम बुरे नहीं है, 90 भी बुरा नहीं है। मुझे अभी पिछले रिजल्ट में मैसेज आया था, एक की 89% है, वो रो रही थी। मैंने आप पागल हो गए हो क्या? मैंने 89 में आप रो रहे हो? मैंने आपको जरा कैलकुलेट करो कितने परसेंट बच्चों के 89 आते हैं। 10% बच्चे भी नहीं होते जिनके 89 आते हैं। तो यार थोड़ा सा ग्रेटफुल रहो लाइफ में। तो वो यही है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी चेक कर लिया करो, ये बहुत अच्छा तरीका रहता है किसी भी चीज की। ये पॉइंट चलो मैं लिख के नहीं लाया, बट आप कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना कि मुझे डर लग रहा है, तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी चेक कर लिया करो, वो चीज होने का कितना चांसेस है वो बहुत कम रहता है। मतलब आप जाओगे तो बस नहीं टकराएगी आपको, प्रोबेबिलिटी 0.0001% है, तो वो याद रखो। तीसरा पॉइंट निकल के आता है यार, ये एटॉमिक हैबिट्स में भी दिया हुआ है, हालांकि मैं उससे नहीं लाया, ये मैं खुद फॉलो करता हूँ, टॉपर्स भी करते हैं। आपने सुना होगा क्लूज के बारे में, सुना होगा कि कुछ कुछ जैसे आपने देखा है वो एक गेम होता है स्कूल में कॉलेज में कि हिंट दी जाती है, बचपन में कार्टून भी आते थे, एक कहावत लिखी हुई है, उसको डिकोड करना है और उससे फिर आपको अपनी ट्रेजर तक पहुंचना है। मैं बोलना ही चाह रहा हूं आपसे कि हर एक कोने में आपको आपका जो बर्निंग डिजायर या पर्पस है वो दिखना चाहिए। मतलब जैसे कि आपकी स्टडी टेबल है, उसके सामने एक बड़े उस पर लिखा होना चाहिए। मैंने चैनल पे टॉपर इंटरव्यू डाले, आप चेक करना, उन लोग अपना कैमरा मोड़ के दिखाते हैं कि स्टडी टेबल में भरा रहता है,
उनका टाइम टेबल, उनका डेट शीट, उनका जो कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ है वो उसको चिपका देते हैं। क्या होता है, आपकी प्रोग्रेस ना आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए। अगर आपने 10 वीडियो फॉलो करी हैं तो ये बोलना अलग है कि मैंने 10 वीडियो फॉलो करी, और वो 10 वीडियो का अगर समरी आपने दीवार में चिपकाई हुई वो अलग चीज हो जाती है। फिर वो आपको सीधे मतलब एक्शन लेने के लिए फोर्स करती है। आप यहाँ कितने लोग हैं जो स्टडी टेबल के सामने कोई गोल या पर्पस चिपका के रखा हुआ है? 1 2 3, बहुत कम, सबने नहीं किया है। और कोई दिखा भी रहा है, हनी दिखा रही है, ठीक है, परफेक्ट। तो कुछ लोगों ने किया हुआ है, कुछ ने नहीं किया हुआ है, तो ये करो आप लोग, ये एक अच्छी चीज़ है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब क्या होता है, वो रहता है ना, मोबाइल में वॉलपेपर डाल दिया लेकिन 4 दिन बाद वो वॉलपेपर ही नहीं दिखता है। तो एक जगह करने से नहीं होगा, अलग अलग जगह आपको करना पड़ेगा। लाइक आप अपना वॉलपेपर चेंज करो, आप कुछ सेक्रीफाइसेस करो। वो सेक्रीफाइस, जैसे मैंने इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए डिलीट कर दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था भाई शायरी सुनना, बट अब आप लोग को मोटिवेट करने के चक्कर में मैंने डिलीट मार दिया। अब मुझे रात में याद आता है अच्छी शायरी सुन लेता हूँ, फिर मुझे याद आता है यार इंस्टाग्राम ही नहीं है, बट वो चीज़ मुझे पुश देती है कि यार मैंने एक पर्पस के लिए डिलीट किया, मैं कुछ काम करूंगा। तो आप भी कुछ सेक्रीफाइसेस करो। आप फ्रिज खोलते हो, फ्रिज के सामने आप अपना वो लगाओ, कुछ भी पर्पस। आप अपनी बुक्स रखो। मैं बार बार बोलता हूँ कि बेड पे बैठ के पढ़ाई मत करो, आपने सुना होगा, मैं बार बार बोलता हूँ कि यार भाई स्टडी टेबल पे पढ़ाई करो। नहीं है स्टडी टेबल, जमीन पे बैठ के पढ़ लो, लेकिन पलंग पे बैठ के पढ़ाई मत करो, क्योंकि वहां पर कभी वो आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होना चाहिए जो बार बार आपको दिखाएं कि आपका पर्पस क्या है। दोस्त भी ऐसे होना चाहिए। अब आपके अगर दोस्त ऐसे जिनको आपने कॉल किया, वो बोलते हैं यार बाद में बात करते ही पढ़ाई कर रहे हैं, झटका लगता है बहुत भयंकर कि वो भाई साहब दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं। और आपके दोस्त ऐसे हैं कि अरे कल पेपर है, अरे मैं भी तो टाइम पास कर रही थी यार, पेपर के लिए कौन पढ़ता है? तो आप बोलोगे हाँ भाई कौन पढ़ता है। तो ऐसे दोस्त मत बनाइए। तो बात वही है कि थोड़े से ना क्लूज आसपास छोड़िए। घर वालों को बोलिए कि वो आपको बोलते रहे। अब ऐसा नहीं कि चिल्लाते रहे, बट हल्का हल्का हिंट देते रहे। इसलिए मैं बोलता हूँ एक दिन पहले लिख लो कॉपी में कि कल क्या करने वाले हो। रिसेंट में मैंने सुबह उठने की वीडियो अपलोड करी, तो इसमें मैंने आपसे यही बोला था कि सुबह उठना है तो रात में काम करके बैठो कि सुबह क्या करना है। तो ये करो, ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया एग्जाम सर पे आ जाता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता है। अरे कैसे करेगा? दिन भर इतने सारे आपको इंपल्सेस इधर उधर से मिलते रहते हैं, पढ़ने का मन क्यों करेगा आपका? तो पढ़ना अगर आप चाहते हो, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आपको कोशिश करना है कि आपको क्लिक होता रहे कि आपको पढ़ना है। ये चीज याद रखो। मैं ये बोल रहा था लाइक अब थॉट्स हर चीजें को मैं जो पॉइंट लेकर आया हूं ना, ये इतने सुपरफिशियल पॉइंट नहीं है। जैसे मैनिफेस्टेशन वाले पॉइंट में मैंने 5 चीजें कवर कर दी। अब क्लूज आपके थॉट्स भी हैं। दिन भर आपके दिमाग में क्या चलता है? अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि लाइफ तो क्या बर्बाद चल रही है, और ब्रेकअप हो गया, अरे मेरे दोस्त का ये हो गया, अरे ये और वो 1000 चीजें, ये थॉट भी आपको कभी पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन दिन भर अगर आपके दिमाग में पढ़ाई रिलेटेड थॉट चलते हैं या काम रिलेटेड थॉट चलते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको आइडियाज आते हैं। कि जैसे आप मान के चलो आपके दिमाग में स्ट्रेस है कि मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, तो आपका माइंड आज नहीं तो कल आपको आंसर देगा कि यार सिलेबस नहीं हो रहा है, ठीक है, बट क्या हो अगर हम एक टाइम टेबल बना के थोड़ा सा ये कर लें और ये कर लें तो शायद हो जाएगा। अब बट आप ये नहीं थॉट लेके आते। आप थॉट ये लेके नहीं आते कि सिलेबस इनकम्प्लीट, आप लेकर आते हो जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब तो कुछ नहीं होगा। अरे तो कुछ नहीं होगा, वो थॉट फिर यही बोलता रहेगा आपसे। तो थोड़ा सा अपने थॉट्स को भी चैलेंज करो। ये चैलेंज करना बहुत जरूरी है कि दिमाग में आपके चल क्या रहा है। इसके बाद यार 4th पॉइंट निकल के आता है। मैंने एक चीज नोटिस करी, ये टॉपर्स को ना रियल लाइफ में मोहब्बत हो या नहीं हो पता नहीं, बट रिवीजन से बड़ी मोहब्बत है भाई इन लोगों को। इन लोग रिवीजन बहुत करते हैं। मतलब मैंने इन लोगों से बात करी तो ये हर चीज में यार रिवीजन 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 की बात करते हैं। अभी आद्या का इंटरव्यू डाला, उन्होंने तो बोल दिया उन्हें 9 बार रिवीजन कर लिया था, किसी ने बोल दिया उसे 5 बार कर लिया, किसी ने बोल दिया उसे 4 बार कर लिया। बात ये नहीं है, अब इससे पहले आप बोलो भैया कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, टॉपिक ये नहीं है कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, टॉपिक ये है कि रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा आप लोग आपके साथ ऐसा होता है कि भूल जाते हो, एग्जाम में आंसर याद नहीं आता है या एग्जाम के बाद याद नहीं आता है। ये तो सबके साथ होता होगा। ऐसा होता है। ये रिवीजन ही यार, मतलब आपको रिवीजन से प्यार करना चाहिए। अच्छा रिवीजन ना अब आप बहुत तरीकों से कर सकते हो यार। मैं भी ये चीज फॉलो करता था। ऐसा नहीं है कि रिवीजन करने का कोई एक ही तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कभी आपने फंसना पक्का है सीरीज कर ली, कभी नोट्स कर लिए, कभी बुक पढ़ ली, कभी क्वेश्चन आंसर कर लिए, अलग अलग तरीके से। बट हाँ टारगेट एक है, वो टारगेट ये है कि भाई पूरी एनसीईआरटी या जो भी मेन बुक चल रही है उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। अच्छा अब जैसे आद्या का इंटरव्यू था, उन्होंने बोला उन्होंने 9-10 बार रिवीजन कर लिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 9 बार पूरा सिलेबस कर लिया। 9 बार रिवीजन का मतलब होता है कि एक बार बुक पढ़ ली, एक बार क्वेश्चन आंसर कर लिए, एक बार नोट्स कर लिए। तो दिमाग में ये मत बनाओ कि अरे बाप रे 9 बार सिलेबस। 9 बार सिलेबस नहीं भाई, 9 बार मतलब देख लिया कुछ कुछ करके। अब 9 बोला है तो कम से कम हम 2 बार 3 बार तो कर ही सकते हैं मिनिमम।
तो इतना करने की कोशिश करो, बट रिवीजन से प्यार करो। रिवीजन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मुझे लिटरली मतलब अंदर से फर्म बिलीफ है कि शायद मैं 100% भी ला सकता था बोर्ड में, बट मैं क्यों नहीं ला पाया? मैंने रिवीजन पे इतना फोकस नहीं किया था। मेरे सिर्फ 22 मार्क्स कटे थे बोर्ड्स में, और 22 के 22 मार्क्स मेरे एमसीक्यू में ही गए। और एमसीक्यू गलत उसी बच्चे के जाते हैं जिसका रिवीजन नहीं होता है। क्योंकि देखो, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आप आंसर फ्रेम कर लोगे। आंसर फ्रेमिंग कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, टैलेंट एमसीक्यू है, क्योंकि एमसीक्यू गलत नहीं जाना चाहिए, एक एक लाइन बनना चाहिए। तो वो मुझे रिग्रेट था उसके बाद कि यार काश मैंने रिवीजन करा होता। तो वो चीज़ें, अच्छा ये प्रॉब्लम मुझे लाइफ में नहीं होती, मुझे इतनी एंजाइटी वगैरह ये सब नहीं होता, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत रिवीजन करता रहता हूँ। अब ऐसा नहीं है मैंने ओवर थिंकिंग के बारे में एक बार पढ़ लिया, मैं 1000 बार पढ़ूंगा। अब मैं आता तो ये वीडियो सीधे बना सकता था, लेकिन मैं कल से बैठा हुआ हूँ। तो रिवीजन करने से मदद मिलती है, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कहीं भी हो। थोड़ा सा हमें बार बार वो चीज़ पढ़ लेना चाहिए। मैं बुक पढ़ता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे यार आपने ये वाली बुक पढ़ ली है, ये बुक आपको अच्छी नहीं लगेगी, बिगनर फ्रेंडली है, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ। अरे कुछ ना कुछ रिवीजन हो जाता है। कोई क्वेश्चन बोल रहा था कोई? ये मेरे रिवीजन से लेके हाँ क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए बोलिए। अक्टूबर आ गया है तो लाइक सिलेबस सब सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा ही बचा है, तो मेरा ये कंफ्यूजन है कि मैं रिवीजन नए चैप्टर के करने के साथ साथ रिवीजन करूं, या फिर एक बार पहले पूरा खत्म कर नहीं दूं फिर रिवीजन करूं। नहीं, देखो ये चीज़ याद रखो, हमारा माइंड ना एक पैटर्न फॉलो करता है। कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ी है और पढ़ने के 3-4 दिन बाद आपने उसको रिवाइज नहीं करा, तो ब्रेन ये सोच लेता है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ब्रेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको निकाल देता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि आप कोई अपनी पुरानी मेमोरी बताओ, तो अगर आपके साथ कभी कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा या बहुत बुरा हुआ होगा, वो आपको याद रह जाता है। क्यों रह जाता है? जैसे आपको किसी ने बोल दिया तुम किसी काम के नहीं हो, वो आपको याद रह जाएगा, क्योंकि उसने तो एक बार बोला, लेकिन आप अपने माइंड में उस चीज़ को 1000 बार सोच लेते हो। तो ब्रेन में जो चीज़ बार बार रिटर्न होती है, जैसे हैबिट फॉर्मिंग का भी यही रहता है। किसी को अगर सिगरेट पीने की आदत लगी हुई, कैसे लगती है? एक बार पिया, एक और बार पिया, एक और बार पिया, अब वो हो गया, अब काम खत्म हो गया। तो कुल मिला के बात वही है कि आपको देखना पड़ेगा कि बार बार आप रिवीजन करो। तो जो पहला रिवीजन आपका होता है वो आपके पढ़ने के 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 4 दिन। और मैं तो बोलता हूँ जिस दिन आप चैप्टर कर रहे हो, क्वेश्चन आंसर आपको उसी दिन करना चाहिए। लाइव क्लास वाले बच्चों को मैं तुरंत बोलता हूँ कि क्लास ओवर हो रही है, नोट से रिवीजन कर लेना। एक बार तुरंत फ्रेश हो जाता है सब कुछ। फिर 3-4 दिन बाद आपने फिर से करा, ब्रेन को आपने सिग्नल दिया कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आपने गैप ले लिया, फिर आपने 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद फिर से देख लिया। इसके बाद फिर जब एग्जाम आए तब आपने फिर से देख लिया। अब तो एग्जाम ही एग्जाम लाइन से आना है, तो ब्रेक बढ़ाते जाओ। पहले 4 दिन, फिर 10 दिन, फिर 20 दिन, बट उसको रिवाइज करते जाओ। रिवाइज करना मुश्किल नहीं होता। और देखो रिवीजन करने के लिए ना डेडिकेटेड टाइम की जरूरत नहीं होती है, रास्ते चलते रिवीजन हो जाता है। यार कोई वॉल दिख गई थी, यार बर्लिन वॉल कैसे टूटी थी, क्या हुआ था, रिवाइज हो गया। रास्ते चलते न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, 2 कंट्री की लड़ाई हो गई, तो हमने बोला हाँ यार हमने भी तो कोल्ड वॉर का पढ़ा हुआ है। हमें गांधी जी की फोटो दिख गई, तो हम बोलेंगे यार हमने गांधी जी के बारे में क्या पढ़ा है, याद कर लेते हैं। तो रिवीजन तो हर तरफ रहता है यार, उसके लिए आपको कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो रहता है ना, पढ़ते पढ़ते दोस्तों का ख्याल आ जाता है, तो ऐसे ही दोस्तों के बीच में रह के पढ़ने का ख्याल भी लाने की आदत करो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। लाइफ में हमें ये एक्सक्यूजेस बनने नहीं देना। अभी मेरी बहुत भयंकर डिबेट चल रही थी हमारे पुराने जो बच्चे हैं उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, कि लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बेमतलब के ना बैरियर्स बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, तो बोलते हैं अरे मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ। अरे आप बचपन से ऐसे तो सुधार लीजिए भाई साहब, हमें नहीं चाहिए आपका गुस्सा। नहीं हम तो बचपन से ही ऐसे। अरे भाई तो बचपन को बदल लो, बड़े हो गए हो अब। सेम वो अबे बैरियर्स नहीं बनाना चाहिए। अरे हमें तो भैया बचपन से भूलने की आदत है। अरे भाई बचपन से अगर भूलने की आदत है, या तो डॉक्टर को दिखाओ, और अगर वैसी वाली आदत नहीं, हल्की सी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करो। ये बेमतलब के बैरियर्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आपके क्वेश्चन को भी आंसर करते हैं, बिल्कुल कर लोगे आप। हम थोड़े बच्चे लोग वैलिडेशन सीख करते हैं कि गुरु भैया बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, तो मेरा वैलिडेशन रख लो आप बिल्कुल कर लोगे। बट अगर मैं नहीं भी बोलता हूँ तो भी कर लोगे। तो ये बैरियर्स बनने मत दो। अच्छा भैया, लाइव क्लास आपकी जो है मैंने हाँ चेक किया था, हाँ। डेमो लिया था, मुझे अच्छी लगी, लेकिन अब बैकलॉग हो गया, मतलब उसमें बहुत कवर करना पड़ेगा। तो आपकी लाइव क्लास 2.0 आएगी? अपनी मोरालिटी पे खड़े होते हुए, ये क्वेश्चन टॉपिक रिलेटेड नहीं है, हम इसको एंड में देखेंगे बीच में प्रमोशन नहीं ओके, करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। इसको मैं लेता हूँ। अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यार, ये भी मेरा मतलब थोड़ा सा, हालांकि क्या होता है आप हमेशा सोचते हो कि दूसरे आपकी तरह नहीं होंगे, बट वो यही है यार, मतलब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग पढ़ने लिखने वाले रहते हैं ना, वो बहुत तरीके से सेम निकल जाते हैं, कुछ बेसिक चीजें सेम निकल जाती हैं। अब बात चल रही थी, अब मैंने टॉपरों से जब मीटिंग हुई, साथ बोला मैंने यार आप इतने पढ़ने में अच्छे हो, कुछ टॉपर ऐसे रहते हैं जो बचपन से ही टॉपर हैं, अब 10th में भी आ रहे हैं, 9th में भी आ रहे हैं, अपने जैसे नहीं है कि स्ट्रगल करें। तो मैंने कहा यार आप बिना स्ट्रगल के टॉपर हो, तो आप क्या ही चैनल की वीडियोस देखते होगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह की देख लेते होगे, बट स्ट्रेटेजी वगैरह क्या देखते होगे? तो सबका आंसर सेम था। अच्छा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, बात की बातें हैं कि भैया ऐसा नहीं है, आपको आप टेलीग्राम चेक कर लेना, मैंने आपको मैसेज किया हुआ है, हमने हर रोड मैप वीडियो देखी हुई है,
हमने हर स्ट्रेटजी वीडियो देखी हुई है। मैंने क्यों देखी हुई है आपने? तो बोलते भैया सीखने को तो हर जगह से मिलता है, तो हमें पता चल जाता था हम क्या गलती कर रहे हैं। तो मैं पॉइंट ये रखना चाह रहा हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि आई एम इनफ, कि मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मुझे मैसेज करते हैं कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे, यार भैया आप तो हर चीज़ का सॉल्यूशन दे देते हो, आपको तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। अरे भाई, अगर मैं चीज़ों का सॉल्यूशन दे रहा हूँ मतलब मेरे भी कुछ मेंटर्स होंगे ना, जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। तो मैं भी बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, तो आपको भी सीखना चाहिए। तो कभी भी, मैं सिर्फ अपनी वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी कुछ सीखने का मिल रहा है तो 2 मिनट निकाले जा सकते हैं। आप हर समय 2 मिनट निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट नहीं निकलते हैं। ये भी मतलब इतने एक्सक्यूज़ देते हैं ना यार, मुझे गुस्सा आती है एक्सक्यूज़ से। अरे भैया कल एग्ज़ाम है ना, तो वो हमने वो कोट नहीं पढ़ा जो आपने डाला था कि कैसे हम पढ़ सकते हैं। अरे भाई 1 मिनट के लिए कितना टाइम निकालो यार, 1 मिनट तो कहीं भी गायब हो जाता है। तो इतना तो एग्ज़ाम में लिखते-लिखते हम टाइम निकाल देते हैं कि अरे यार अब कौन एग्ज़ाम लिखे 3 घंटे का, चलो यार चलें। तो इतना टाइम तो पढ़ते-पढ़ते एग्ज़ाम देते-देते निकाल देते हैं। तो सीखो हेलो और भैया। सुनो। हाँ जी, बोलिए। भैया वो कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ने बैठते हैं हुँ, तो जैसे आपके स्ट्रेटेजी वीडियो जस्ट अपलोड हुए हैं हाँ, तो हम उसके तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सही बात है, सही बात तो है। हुँ। ये हाँ फिर भैया, ये उसके तो बाद सही में हम होता है। वही देखने लगते हैं और फिर भैया पढ़ने का टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। 2 ऑप्शन है यार हमारे पास। मज़ाक में बोलूँ तो या तो एक वीडियो डालना बंद करना पड़ेगा बोर्ड्स तक। मज़ाक से हट के बोलूँ यार, मैंने पिछले मीटिंग में ये चीज़ बोली थी, हमें थोड़ा-सा ना डिलेड ग्रैटिफिकेशन फ़ॉलो करना चाहिए। हमको सब तुरंत चाहिए, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। हमारा ऐसा है कि भैया वीडियो आ गया तो मतलब अभी हमने देखा तो वीडियो डिलीट ही हो जाएगा चैनल से। ये सबसे पहला कमेंट हमारा ही होना चाहिए। या अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे अगले पेपर में फुल कैसे नहीं आए? अरे भाई लाइफ़ ऐसे वर्क नहीं करती है। इसको अलग पर ये मेरी ना, देखो मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ, मेरी मदर ने मुझे सिखाया, मैं बहुत वर्कोहॉलिक हूँ। तो मैं क्या करता था, सुबह उठ के सबसे पहले मोबाइल खोला, पूरे व्हाट्सएप पे रिप्लाई किया और ईमेल वगैरह चेक करे, लोगों से बात करी, मेरा उठ के 2 घंटे उसमें निकल जाते थे। अब आप उठ रहे हो और 2 घंटे आपके काम में निकल रहे हैं तो दिन भर ना सर घूम जाता है। तो मेरी मदर ने मेरे से एक लाइन बोली थी कि 2 सेकंड के लिए अज़्यूम करते हैं कि तुम 2 घंटे लेट उठते, तो फिर तुम क्या करते? तो मैं सट्ट हो गया। मैंने क्योंकि उनसे पहले रिप्लाई कर दिया था, बच्चे मैसेज करते हैं तो मुझे रिप्लाई करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला अगर तुम 2 घंटे लेट उठते तो तुम क्या करते? तो मैंने 2 घंटे लेट रिप्लाई करता। तो उन्होंने बस उठ के यही सोच लिया करो कि 2 घंटे लेट उठ रहे हो, 2 घंटे बाद रिप्लाई कर दिया करो। तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट करी थी। मैंने ये बात तो सही है यार। तो वो चीज़ मैं भी उसके बाद से फॉलो करता हूँ, ये चीज़ सही है। कई बार आपके बड़े लोग बहुत सही चीज़ आपको बोल देते हैं कि वीडियो डली है, आपको अभी नोटिफ़िकेशन आ गया तो आपको एक ऐसा इम्पल्स आ रहा है कि अभी देख लेना चाहिए। बट आप सोचो अगर नोटिफ़िकेशन ही नहीं आता या आपको दिखता ही नहीं है, आपका मोबाइल ही आपके पास में नहीं होता, तो फिर आप क्या करते? तो बात वही है, खुद को ये मना लेना चाहिए कि कुछ बदल नहीं जाएगा। अगर 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद भी देख लिया तो कुछ बदल नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि दिक्कत आ जाएगी। अब जैसे कुछ बच्चे, जब मैंने वो 7 डेज़ स्ट्रैटेजी डाली थी, अरे भैया हमारे तो एग्ज़ाम चल रहा है। मैंने एग्ज़ाम दे दो भाई, उसके बाद फॉलो कर लो। ऐसा थोड़ी है कि एग्ज़ाम के बीच में ही फॉलो करना है। तो थोड़ा-सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डालो, ठीक है? तो मेरा जो पॉइंट था ये याद रखना, लोगों से सुनो, लोगों से सीखो, इसको फॉलो करो और थोड़ा-सा डिलेड ग्रेटिफिकेशन फॉलो करो। माइंड में से एक अवेयरनेस रखो कि कभी भी रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिलता। तुरंत रिज़ल्ट मिलता है ना तो बहुत चीप रहता है वो। अब आप सट्टा बाज़ार में चले जाओ तो 10 का हो सकता है 100 बन जाए। तो फिर अगले दिन वो 100 का 0 भी हो जाएगा। तो वो तो फिर आपको ऐसा फट-फट इंस्टेंट काम चाहिए, तो फिर तो वो प्लेज़र में इंडल्ज हो जाओगे किसी भी तरीके से, तो मिल जाएगा। बट फिर वो ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, फिर वो आपको देखना पड़ेगा। बोलिए, बोलिए। भैया आई हैव वन डाउट। बोलिए मुस्कान। सर जैसे कि मेरे हेल्थ इश्यूज थे तो हुँ, मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाई थी हुँ, और जैसे अभी मिड टर्म एग्जाम थे तो मैं अपना जितना मैं दे सकती थी अपने एग्जाम में मैं हुँ, उतना नहीं दे पाई। हुँ, जैसे मेरे पॉलिटिकल में अच्छे आते थे बट इस बार मेरे 48 आए हाँ, और मतलब जो ऐसे थे कि नहीं पढ़ पाते उनके बहुत अच्छे आए, मतलब हुँ, ऑलमोस्ट 80 अबव 80 ऐसे। हुँ। तो कैन आई कवर माई सिलेबस? आपको दिसंबर तक में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं हम अभी बिल्कुल, जितना बिल्कुल बचा है? बिल्कुल कर सकते हो। हालाँकि टॉ ऑफ टॉपिक है, बट इससे भी एक टॉपिक निकल के आ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जब भी आपके दिमाग में थॉट आए ना कि यार कुछ चीज़ ऐसी हो गई जो वैसी नहीं गई जैसे हमने सोचा था, तो थोड़ा-सा स्टोइसिज़्म फिलॉसफी को आप फॉलो कर सकते हो। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, अगर उन्हें हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम खुद को भगवान समझ रहे हैं और दूसरी चीज़ हम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हेल्थ हो सकता है। अगर आपको वायरल फीवर हो गया, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते थे? आप नहीं कर सकते थे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, इसका कोई आंसर नहीं है। आप कर क्या सकते हो? आपके हाथ में क्या है? आप पैरासिटामॉल खा सकते हो, आप एंटीबायोटिक खा सकते हो, आप दवाइयाँ ले सकते हो। तो जो अपने हाथ में है उस पे फोकस करना चाहिए, जो अपने हाथ में नहीं है उस पे सोच के
टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ, नेटवर्क ही खत्म हो जाए तो मेरे हाथ में नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बैठ जाऊँ, रोने लग जाऊँ, अरे मीटिंग चली गई, वैसा नहीं होता है। हाँ जी बोलिए, इसी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए, जो अभी अपना चल रहा है, वरना मैं एंड में लूंगा क्वेश्चन। ठीक है, एंड में लेंगे। हाँ, इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और अगला पॉइंट निकल के आता है, 6th पॉइंट। ये बहुत छोटी आदत है यार, बट ये भी मैंने नोटिस करी। मैंने एक चीज नोटिस करी है, टॉपर्स ना थोड़े यार एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट्स का मतलब ये है, जैसे अभी जानवी ने चीज उठाई थी कि मेरा मन करता है कि इनफ नहीं करा मैंने, तो ये मैंने बोला ये अच्छी क्वालिटी है। मतलब मैंने जो टॉपर से बात करी, मैंने क्या नोटिस करा, जैसे हाँ, जैसे वो अभी मेरी एक टॉपर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैंने आपकी फसना पक्का भी कर ली थी, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे, फिर मुझे मेरे दोस्त के पास एक और क्वेश्चन बैंक दिखी जो मेरे पास नहीं, तो मैंने 2 दिन के लिए ले ली कि यार इसको भी कर लेते हैं। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उन लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दे देते हैं। जैसे एक बच्चा उसने बताया कि एक चैप्टर मुझे बहुत आसान लगता था, लेकिन एग्जाम से पहले मैंने उसका भी रिवीजन कर लिया, जबकि मुझे पता था कि इस रिवीजन से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये चैप्टर मुझसे बहुत अच्छे से बन रहा है, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट दे देते हैं। उनका कहना रहता है कि भाई एक्स्ट्रा एफर्ट दे दो तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और डाउट भी नहीं रहता है। बट यहाँ पर मैं अपना एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो बहुत सारे टॉपर मिस कर देते हैं। कई बार ये एक्स्ट्रा एफर्ट कन्वर्ट हो जाता है वेस्ट एफर्ट्स में। इसको समझने की कोशिश करना। मान के चलो आपको एग्जाम में 2 की टेबल आ रही है, आप क्लास फर्स्ट में हो, आपको 2 की टेबल आ रही है, आप स्मार्ट बन गए, आपने कहा यार हम तो 3 की टेबल भी याद करके जाएंगे। आप जाओगे, क्या वो आपके वहां काम आएगी? नहीं आएगी। आपके टीचर आपसे नहीं पूछने वाले। बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में यूपीएससी का आंसर नहीं लिखना पड़ते हैं, लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि वो मार्किंग स्कीम से मैच नहीं करेंगे। अभी रिसेंट में एक बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया स्कूल का, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिनका बोर्ड एग्जाम से लेना देना नहीं है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर था कि कोल्ड वॉर के टोटल मेंबर्स के नाम बताओ, कितनी कंट्रीज थी, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट हुआ इसका पूरा बैकग्राउंड लिख दो। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है। तो बोलता भैया हमारे टीचर ने मार्क्स काट दिए। मैंने आपके टीचर काट देंगे, लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे तो आपका यूपीएससी भले ही थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ये चीज बोर्ड में काम नहीं आएगी। बोलिए बोलिए। मैं रिवीजन करती हूँ तब मेरे भुला जाते, जैसे आज एक चैप्टर पढ़े तो फिर दूसरा दिन पढ़ती हूँ तो कुछ याद ही नहीं रहता है। देखो ये भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स में आएगा, ऐसा हमेशा तो होता है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो, रिवीजन बार बार करो। रिवीजन करना बहुत जरूरी है, जो मैंने ऊपर पॉइंट कवर करा है, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स। लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स में याद रखना, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तभी देना जब टाइम हो। टाइम नहीं है तो मत देना, ये सिंपल सी बात याद रखना। अगर आपके पास टाइम है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो, टाइम नहीं है तो मत दो। सिंपल सा लॉजिक फॉलो करोगे तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स वाला पॉइंट आपको दिक्कत नहीं देगा। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, 10 दिन है, पहले चैप्टर में ही 10 दिन लगा दिए तो फिर तो आखिरी के 9 चैप्टर हुए ही नहीं। तो ये गलती मत करना। टाइम है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना, नहीं है तो मत देना। बोलिए। एक बात और, हाँ, बार बार यूजर करने में कष्ट बहुत होता है, दिमाग पर थॉट जाते हैं कि यार एक चीज बार बार क्यों करें। कोई भी चीज अगर आपको बहुत इंस्टेंटली कष्ट या पेन दे रही है तो लॉन्ग टर्म में फायदा ही देती है। लाइक आप जिम जाओगे तो पहले दिन डॉम्स बोलते हैं, DOMS, आपकी मसल अटक जाती हैं, पर वो एक क्योंकि वो ब्रेक हो जाती हैं, बट फिर वो 1 हफ्ते बाद और स्ट्रांग हो जाती हैं। पढ़ने बैठोगे स्टार्टिंग में बहुत दर्द होगा, बट बाद में फिर वो आपको फ्रूट्स देता है। कोई भी चीज जो एकदम से खुशी देती है फिर वो बाद में दिक्कत देती है। तो ये चीज याद रखा करो कि ये थोड़ा सा हार्डवर्क इनिशियल जरूरी है। इसी टॉपिक रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा एफर्ट से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम आती है उससे रिलेटेड? नहीं, चलो बस कुछ पॉइंट बचे फिर अगर कुछ भी हम एफर्ट्स लगाते हैं दिन भर तो ये हैबिट में आ जाएगा हमारे। आ जाता है। थोड़ा सा वो एक आदत बनाना पड़ता है कि मुझे हल्के से एक्स्ट्रा एफर्ट दे देना चाहिए। जब टाइम बच रहा है तो ये बोलने से अच्छा कि इस टाइम में क्या करें, खुद के एक माइंडसेट बना लो कि यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे देते हैं, फायदा ही होगा। और क्या होगा, जब 4-5 दिन हो जाएंगे ना एक्स्ट्रा एफर्ट के, तो आपको कुछ चीजें महसूस होंगी, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। साथ में जो पहले बार बार भूलने की आदत थी वो कम हो जाएगी। तो ये जब आपको फायदे दिखने लगेंगे तो आपको और मन करने लगेगा कि हाँ यार थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट दे देना चाहिए। अच्छा, अगला एक पॉइंट निकल के आता है, इंपॉर्टेंट है। मैंने ये देखा है कि भैया, हाँ बोलिए। सब कुछ करने के बाद हमें एग्जाम के पहले लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, और जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे लगता है कि सब भूल रहा है। देखो उसका कोई सोल्यूशन नहीं रहता है, वो आपको आखिरी दिन तक लगेगा। वो अच्छी चीज है, क्योंकि अगर आपको ये लगने लग जाएगा आपसे सब बनता है तो फिर आप पढ़ाई क्यों करोगे। वो अच्छी चीज है। वो हर टॉपर भी यही बोलता है कि उसको एग्जाम वाले दिन भी ये लग रहा था कि शायद एग्जाम अच्छा नहीं गया। मुझे भी एग्जाम का ऐसे ही लगता था कि अच्छा नहीं गया, बट अच्छा चला गया भाई, पता नहीं चलता, बट अच्छे चले जाते हैं। तो अगला पॉइंट, हाँ भैया, पता है जैसे अभी जल्दी में मेरा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, एग्जाम काफी अच्छा गया, बट मैं घर आई मुंह बना के, तो मुझे लगा यार ये कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन है। एक बार फिर चेक किया तो सारे क्वेश्चन सही थे। एक हमारे असर्शन रीजन में फर्स्ट आता है, वो इसलिए फर्स्ट आता क्योंकि वो ऑप्शन ही गलत था। वही देखो, मतलब वही हम एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लेते, तो स्ट्रेस की जरूरत नहीं है।
अच्छा, टाइम और कितना टाइम हो गया है? बस आखिरी के पॉइंट जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम, 34 मिनट्स हो गए। एक है यार, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, और मैं आप लोगों से बहुत बोलता हूँ बट मुझे मालूम है 99% बच्चे फॉलो नहीं कर पाएंगे। आपको ना यार थोड़ा सा टाइम कॉन्शियस होना पड़ेगा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बोलना कि मेरा सिलेबस बचा है, ये बोलना कि मुझे सैम्पल पेपर करना है, ये बोलना मुझे रिवीजन करना है, ये बोलना कि मेरे पेपर आ रहे हैं, ये एक अलग चीज़ होता है। और ये फिगर आउट करना कि पेपर आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है तो मुझे क्या करना है, सिलेबस करना है तो मुझे क्या करना है, एक अलग चीज़ होती है। मतलब माइंड में ना एक टाइम को लेके कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर एक टिपिकल इंडियन फैमिली का एग्जांपल दे तो हम रेलवे स्टेशन का एग्जांपल ले सकते हैं। ट्रेन का अपन कैलकुलेट करते हैं घर में कि नहीं करते हैं? सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, फिर इतने बजे फ्रेश होंगे, इतने बजे पैकिंग होगी और इतने बजे निकलना पड़ेगा। हम, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेन क्या है, आपके मार्क्स। अगर आप टाइम कॉन्शियस नहीं होगे तो ये मार्क्स आपके छूट जाएंगे। तो ये मत बोला करो कि भैया मेरा सिलेबस नहीं हुआ, ये बोला करो कि भैया मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, क्या इतने दिन में कैसे करा जा सकता है। थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में दौड़ाओ। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास 20 दिन है, इतने चैप्टर बचे हुए हैं, उसमें से इतने हो गए, इतने में रिवीजन करना है, तो मैं एक दिन में अगर इतने कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरा हो जाएगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा टाइम को लेकर आपको वो होना पड़ेगा। अच्छा, टाइम को लेके कॉन्शियस होने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सेंस में नहीं है, ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी जाएगा। लाइक जो टॉपर्स थे, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो वो ये भी क्लियर थे कि उन्हें कितना टाइम वेस्ट कर दिया है। मतलब ऐसे मान के चलो, उनका टाइम टेबल था कि मुझे नवंबर तक सिलेबस करना है और उन्होंने पूरा अक्टूबर वेस्ट कर दिया, तो उनके माइंड में एक क्लैरिटी थी कि मेरे 30 दिन निकल गए। तो उन्होंने आगे जो टाइम कॉन्शियसनेस को यूज करके अपना टाइम टेबल बनाया, उसमें उनने 30 जो डेज वेस्ट करे उसको भी काउंट करा कि इतने दिनों में ये करा जा सकता था, ये नहीं हुआ तो इसको अब कैसे करा जाएगा। ये चीज़ मैंने भी फॉलो करी थी। मैं सिलेबस कंप्लीट करने में लेट हो गया था, तो फिर मैंने बोला यार ऐसे में तो सैम्पल पेपर नहीं हो पाएंगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ों को अकाउंट में लेकर फिर मैंने टाइम टेबल बनाया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? कि थोड़ा सा आपको ये क्लैरिटी रखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास इतना टाइम है तो इतने टाइम में मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस टाइम वाले पे भाई हम ये भी कर सकते हैं ना, लाइक कि हम अपने हर 1 घंटे को ऑडिट करें कि हम 1 घंटे में क्या किया। लाइक एक्सेल में हम बना सकते हैं अपने 24 आवर्स का, हाँ, और हर 1 घंटे में क्या किया उसको लिख सकते हैं। तो जल्दी तो से उससे फिर हम ट्रैक कर ना सकते एक हैं एग्जांपल कि लेते हैं। कोई बच्चा यहाँ पर ऐसे जिसका बहुत सिलेबस बचा हुआ है, जिसको ऐसा लग रहा है कि बहुत, मतलब थोड़ा उसको आइडिया है कितना बचा हुआ है। देखो, स्तुति ने आंसर 1 मिनट में, हाँ सबका बचा है, सबका बचा है, ठीक है। पर स्तुति नंबर भैया। बताए। स्तुति, आपके कितने चैप्टर बचे हुए हैं? 42 बचा है। टोटल चैप्टर कितने हैं आपके? चलो मान लेते हैं, हाँ चलो 80 पकड़ लेते हैं, ठीक है। मतलब 50% सिलेबस आपका बचा हुआ है। डेज कितने हमारे पास बचे? 15 डेज हमारे पास कितने बचे हुए हैं अभी? अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने पकड़ नवंबर, लेते हैं। दिसंबर। अरे चलो दिसंबर को मारो गोली, हम नवंबर पकड़ लेते हैं। मतलब 60 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। कोई यहाँ पर गेट का प्रिपरेशन करने वाला जरा बताए कि 42 चैप्टर्स को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है एक दिन में? बताओ भाई। एक से भी कम वो, हाँ, 1 से कम आएगा। कितना आ रहा है? 0.7, 0.8 कितना पहुंच रहा है? 1 से कम 0.7। मैं ही दे देता हूँ गेट का एग्जाम, ठीक है। 0.7 का राउंड होगा। 0.7, ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। अब मैंने बोला यार, मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे 42 चैप्टर बचे हुए हैं जो मुझे अभी करना है, मतलब बिल्कुल नहीं बनते हैं मेरे से। मुझे नवंबर में किसी भी हाल में सिलेबस निपटाना है, मतलब 60 डेज में निपटाना है, तो मुझे एक दिन में 0.7 चैप्टर करना पड़ेंगे। अब मैं अपने अंदर झांकूंगा, मैं बोलूंगा यार क्या मैं एक दिन में 1 चैप्टर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब मैं बोलता हूँ, मैं नेगेटिव एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मैं नहीं बोला मैं कर लूंगा, मैं बोलता मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पर क्या मैं 0.5 मतलब आधा चैप्टर कर सकता हूँ? मैं बोलूंगा हाँ यार, मैं आधा चैप्टर तो दिन में कर सकता हूँ, तो आधा चैप्टर मेरा हो जाएगा। अगर 42 चैप्टर हैं और एक दिन में मैं आधा कर रहा हूँ, तो मुझे 42 चैप्टर करने में कितने दिन लगेंगे? 84, राइट? 84 डेज लगेंगे। कितना हाँ हो गया भैया। 84 डेज? मतलब 3 मंथ्स अप्रोक्स। तो 3 मतलब महीने। अक्टूबर, नवंबर और 20 दिसंबर के आसपास मेरा हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा यार 20 दिसंबर, ऑब्वियसली मुझे नवंबर तक सिलेबस कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी जो सिचुएशन है, मैं एक एक चैप्टर दिन में करूंगा तो मैं सब भूल जाऊंगा। तो मैं चलो थोड़ा टाइम और सेक्रीफाइस करता हूं, लेकिन दिसंबर से मैं खुद को पुश कर लूंगा। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूं कि मैं स्टार्ट 0.5 चैप्टर से करता हूं, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा दूंगा। मैं 0.5 को 0.7 कर दूंगा और धीरे धीरे करके 1 कर लूंगा। तो मेरा भले ही 60 डेज में नहीं हो पाएगा, लेकिन 75 डेज में हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं? अब मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैं बोलता हूं मैं एक ऐसा बच्चा हूं जो बोलूंगा 1 चैप्टर, अरे भाई मैं तो एक दिन में 1.5 चैप्टर कर सकता हूं, तो मैं 1.5 कर लूंगा, तो मेरा 60 डेज से और कम में निकल के आ जाएगा।
अब मैं बोलता हूँ नहीं, ये भी नहीं करता हूँ, मेरा जो कैलकुलेशन आया है मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो इतना ही नहीं है, अब एक और चीज निकल के आती है। ये तो हो गए वो 42 चैप्टर जो बचे हुए हैं, बाकी के 40 चैप्टर का क्या जो हो चुके हैं उनको भी तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार उनको भी इसी टाइम पे रिवाइज करेंगे, तो मैं सिंपल फॉर्मूला फिर से यूज करता हूं कि मुझे 60 डेज में 40 चैप्टर को रिवाइज करना है, तो 0.68 जितना भी मेरा कैलकुलेशन आता है, तो दोनों कैलकुलेशन को जोड़ के मैं हिसाब लगा लेता हूं कि एक दिन में मुझे एक चैप्टर नया करना है और एक चैप्टर मुझे वो करना है जो मैं कर चुका हूं। बन गया मेरा टाइम टेबल। अगर मुझे नवंबर एंड में सिलेबस करना है तो एक नया चैप्टर करना होगा, एक चैप्टर का रिवीजन करना होगा। क्या इसमें कोई फ्लॉ दिख रहा है आपको? इसमें कोई, हाँ प्लीज। भैया जैसे एक दिन में हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाँ तो उसका जब हम सोचते हैं कि एक चैप्टर हमने पढ़ा और एक हम रिवीजन करते हैं, हाँ तो अगर हम कुछ दिन बाद उसका रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये चैप्टर तो हमको समझ में नहीं आया है, इसको हमको वापस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके चक्कर में फिर ऐसा लगता है कि इसको हमको उतना ही टाइम वापस देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपसे, मेरा पॉइंट मैं वापस से रिपीट करता हूं कि भाई टाइम को लेकर कॉन्शियस होना है, ठीक है। तो इसको क्लियर हो गया, हमको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि हम बात के लिए तो छोड़ ही नहीं सकते। जब हमारा सिलेबस ही नवंबर दिसंबर में होगा तो इसका तो हमारा रिवीजन करने का टाइम ही नहीं है। तो पहले तो ये हम लॉजिक ही नहीं लगा सकते कि हम बाद में कर पाएंगे। तो हम वापस से टाइम टेबल पे आएंगे कि एक दिन में अगर एक चैप्टर करना है तो किसी तरीके से ऐसा करना पड़ेगा कि भाई बाद में ना भूलें। तो हम क्या बोलेंगे यार, ठीक है, वही MQR स्ट्रेटेजी को देखते हुए सबसे पहले तो मेन बुक बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, बहुत ही भयंकर तरीके से करना पड़ेगा। हम उसका कोई इलाज ढूंढेंगे। फिर हम बोलेंगे यार मेन बुक के बाद रिवीजन का कोई इलाज देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर का कोई इलाज देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि मेरे पास इसके बाद करने का टाइम ही नहीं है। फिर हम बोलेंगे यार बट एक प्रॉब्लम और निकल के आ रही है जो रिया ने बोली अभी कि मतलब जिसने भी बोली, शायद अनुपूर्णा आपने बोली थी या जिसने बोली थी, जो प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं। तो हम बोलेंगे यार जो हमने अपने टाइम टेबल में लिखा है कि एक दिन में एक चैप्टर अगर रिवीजन करना है, इससे तो काम नहीं चलने वाला क्योंकि हम बाद में भूल जाएंगे। तो हम बोलेंगे यार एक काम करेंगे, हम 2 चैप्टर का रिवीजन करेंगे। एक वो चैप्टर ले लेंगे जो बहुत डिफिकल्ट लगता है, एक वो चैप्टर ले लेंगे जो बहुत ईजी लगता है। मतलब एक दिन हो सकता है हम पहले चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे और उसी दिन हम एक आखिरी चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे। तो जो बनता है उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वो चैप्टर हमारा एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। कहना मैं ये चाहता हूं कि आपकी लाइफ को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ये जाल बना लो, एक वेब बना लो, बीच में लिखो टाइम टेबल, टाइम टेबल में जितनी प्रॉब्लम आ रही है उसको लिखो, आप एक कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे। दिया आप कुछ बोल रहे हैं? भैया ये कैसे पता चलेगा कि हमारा भी चैप्टर हो गया है, हमने वो कर लिया है? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि रिवीजन भी करना है, बुक भी रीड करनी है और क्वेश्चन पेपर भी लगाने हैं? कैसे पता चलेगा कि ये चैप्टर हमने अच्छे से तैयार कर लिया है? वो अभी मैं क्या क्या आगे वाले पॉइंट में कवर भैया, करूंगा, एक वो आगे वाले काम पॉइंट में कवर करूंगा। अभी सबसे पहले ये छूट गया वर्ड अपने डिक्शनरी से रिमूव कर दो। छूट गया वर्ड वहां यूज होता है जहां पार्टी में नहीं जा पाए, वो पार्टी फिर से नहीं हो रही है। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है भाई, 4 चैप्टर करने थे 4 दिन में, अब 2 दिन बचे तो 2 दिन में 4 चैप्टर करेंगे। ये छूट गया वर्ड, ये बैकलॉग वर्ड मैं बिल्कुल मुझे नहीं जमता है ये, क्योंकि ये वर्ड ना हमको फिर वो ये बैरियर्स का काम करते हैं, आपको जकड़ने का काम करते हैं। तो इस चीज को तो वर्ड को निकाल दो। फिर एक और चीज, अच्छा क्या होता है, हम लोग जागते हैं एकदम से, मुझे बच्चे मैसेज करते हैं भैया आज एकदम रात में सपना आया कि रीस्टार्ट करते हैं, मतलब जो 50 चैप्टर हो गए उनको गोली मारो, हम 0 से चालू करते हैं, अब हम एक नई दुनिया फिर से बनाएंगे ना। तो वो सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना प्रैक्टिकल नहीं है। उसके पीछे रीजन आप सुन लो। जब आप ये प्रैक्टिकलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे ना कि एक दिन में कितना पढ़ना है, तो यहाँ पर कुछ आपको रियलिटी चेक भी मिलेंगे। जैसे कुछ बच्चों को रियलिटी चेक मिलेगा आज से 2 महीने बाद कि भाई साहब हम तो सैंपल पेपर नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं है हमारे पास। कुछ बच्चों को मिलेगा भैया हम तो रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो उस समय फिर आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेंगे, समझ रहे हो? मैं अपनी बात करूं, इकोनॉमिक्स में मुझे समझ में आ गया था भाई साहब काम ढीला हो गया है, अब नहीं हो पाएगा, तो मैंने फिर सेक्रीफाइसेस करे। वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको गोली मारी, एक एक बार पढ़ा, मैंने साइड करो। वो टॉपिक जो बार बार एग्जाम में आ रहे थे उनको 4-4 बार कर लिया। तो समझ रहे हो, आपको सेक्रीफाइसेस भी करना पड़ेंगे। तो आप ये मत समझो कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पॉजिटिव ही होगा। सोल्यूशन का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है। अगर हाथ में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो हाथ को काटना भी पड़ता है, वही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी निकल सकता है। हाँ, एक प्रो टिप ये है, जितना जल्दी सोल्यूशन निकालोगे उतना पॉजिटिव निकलेगा, जितना लेट निकालोगे उतना नेगेटिव निकलेगा। तो वो आपके ऊपर है। भैया आपकी बुक में फॉर्मूला दे रखा है वो वाला डिवाइड वाला, मैंने भी कल ही यूज किया था। पता नहीं ये फाइंड आउट किया था कि मुझे कितने दिन में करना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने डाला हुआ है, वो मैंने डाला हुआ है उसमें। हाँ, और किसी भैया एक नाम इसी टॉपिक रिलेटेड। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी हो बट कोई बहुत बड़ा बैरियर आ गया हो जिसके कारण मतलब नहीं हो पाया? भैया मैंने बनाया था बट मैं बना नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे टाइम को मैनेज करना है।
टाइम को मैनेज कैसे करना है। टाइम को मैनेज करने का भी देखो तरीका होता है। सबसे पहले यार मतलब बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, हाँ मैं इसके बाद आता हूँ। बोलते हुए मेरे को अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन एक ज़माने में बिग बॉस में बहुत देखता था, हालांकि सबसे घटिया रिग्रेट में से एक है वो। बट जब मैं 12th में आया तो सब मैं भी तब मेच्योर नहीं था, बट मैंने बोला भाई आज से बिग बॉस नहीं देखेंगे, तो 1 घंटा मेरा वो बचा। व्हाट्सएप वगैरह और इंस्टा वगैरह मैंने सब डिलीट मारा हुआ था 12th में, तो मेरे 2-3 घंटे वो बच गए। दोस्तों से बात करना लिमिट कर दिया, वो टाइम बच गया। तो टाइम कोई पेड़ में नहीं उगता है, टाइम निकालना पड़ता है। मतलब भैया मैं ये डिवाइड मतलब मैं ये नहीं देख पाती कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टाइम में करूँ, मतलब कौन सा सबसे पहले इजी और पढूं, डिफिकल्ट का कौन सा बैलेंस बाद में। बनाओ। इजी और डिफिकल्ट का बैलेंस बनाना चाहिए। एक इजी एक डिफिकल्ट, एक इजी एक डिफिकल्ट। जब आप सबसे ज़्यादा पीक एनर्जी पे होते हो तब डिफिकल्ट करो, जब आलसी में रहते हो तब इजी करो। वो एक बैलेंस बनाना पड़ता है। बहुत प्यारी लाइन जाती है एक कि आई नो टू समथिंग इज अ येस टू मेनी थिंग एंड अ येस टू समथिंग इज नो टू एवरीथिंग। अगर आप एक चीज को नो बोल रहे हो तो 1000 रास्ते आप कुछ भी कर सकते हो, और किसी एक चीज को यस बोल रहे हो तो सारे रास्ते बंद हो गए। तो बिग बॉस को यस बोला, सारे रास्ते बंद हो गए। बिग बॉस को नो बोला तो मेरे ऊपर है मुझे क्या करना है, तो फिर मैंने पढ़ाई करी। तो ये चीज थोड़ी सी याद करो। भैया मैं कह रही थी कि जैसे मैंने आपने ये मेथड बताया ना कि जितने डेज बाकी है और चैप्टर्स को डिवाइड करना है, तो मतलब मेरा आ रहा है कि 3 चैप्टर करना है एक दिन में। तो जैसे हिस्ट्री को कर देना है, तो हिस्ट्री में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे को सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री में तो सब भूल गई हूँ। पॉलिटिकल में तो हाँ लग रहा है थोड़ा कॉन्फिडेंस है, पर हिस्ट्री में सब भूल गई। माइक किसको ऑन है, प्लीज बंद कर लो। भैया ये लाइव वैसे कब तक चलेगा, मतलब लास्ट में जो हमें टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है उनका लाइव पूछने का क्लास का टाइम मैं मिलेगा या अभी कवर नहीं? कर लूंगा इसके बाद। मैं आज बिल्कुल प्रमोशन के मूड में नहीं आया हूँ। आज सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, इसलिए मैं किसी चीज मैं कर को देती हूँ प्रमोशन। नहीं अभी टॉपिक पे बात करेंगे। हर समय भाई प्रमोशन अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी मेन टॉपिक। हाँ सपना आप बोलिए, भैया सपना बहुत देर से हैंड कितने रेज कर रही पॉइंट रह है। गए? सपना बस आखिरी के 2 पॉइंट है, बस फिर मैं एंड करूंगा। सपना बोलिए, नहीं आपका क्वेश्चन? भैया मैं बताऊँ, भैया एक सवाल करना था। सपना को बोलने दीजिए भाई, बहुत देर से हैंड रेज कर रही है। सपना बोलिए। तो जी भैया मेरा डाउट ये था कि मतलब मैंने 30-40% तो सिलेबस कर लिया था, पर जैसे अभी हाफ ईयरली हुए तो ऐसा लगा कि मतलब मुझे कुछ नहीं आता। बहुत खराब एग्जाम्स गए थे और अब ऐसा लग रहा है सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो नहीं इसीलिए मैं टाइम टेबल भी नहीं बना पाई। ये मैं कवर कर रहा हूँ। ये आगे में 2 पॉइंट और बचे हैं, मैं उनको कवर कर रहा हूँ। 3 पॉइंट बचे हैं, बस उनको कवर कर रहे हैं, फिर मैं आपके पॉइंट लेता हूँ इनका। जैसे आपका जो क्वेश्चन ये बेसिकली था कि टाइम टेबल बनाते समय बैरियर क्या आया था, ठीक है। तो द थिंग इज एक्चुअली आई हैव मैथमेटिक्स, ठीक है। मतलब द थिंग इज कि मेरे और सब में चलो फिर भी ठीक है मार्क्स, बट द थिंग इज मेरे मैथ्स में बिल्कुल अच्छे नहीं आए, बिल्कुल भी लाइक नो समथिंग। तो अब मुझे अपना सारा टाइम इसको डिवोट करना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सारा का सारा मैथ्स को, ठीक है। और मतलब हिस्ट्री, पॉल, इको, इंग्लिश, हाँ एक इंग्लिश को भी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आर माय 2 अभी के सब्जेक्ट्स, नॉट दैट वे। तो अब इट्स लाइक कि मुझे हिस्ट्री और पॉल को थोड़ा, मुझे पता है उसको मैं कम नहीं दे सकती, उसको भी मुझे इक्वल ही देना पड़ेगा, लेकिन अब मैं इसे कैसे ऐसे मैनेज करूँ कि मेरा मेजॉरिटी टाइम उसको ही डिवोशन जाए, और जो बचे हुए सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इसे शायद थोड़ा हो जाए। आई डू इट, आई नो आई डू इट, दैट हिस्ट्री एंड पॉल, बट द थिंग फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दिशा, इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ। देखो सबसे पहली बात ना, इसको भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं बोलता हूँ कि मैं मैथ्स में 33 लेके पास हो गया, मतलब 1 मार्क्स भी कम होता मैं फेल हो जाता। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने अगर अब दिन भर ये नहीं करा तो मेरा काम तमाम है। बट फिर मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं है, हम दिन भर नहीं कर सकते। तो इसका एक बेटर सोल्यूशन निकाला सकता है, वो ये है, क्या हो अगर मैं इसके लिए टाइम फिक्स कर दूं। मतलब कि डेली मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, डेली मैं अपना टाइम। अच्छा ये मैंने ना पहले शेयर करा था, मैंने क्या किया था, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगता था, तो जो मैंने टाइम टेबल बनाया था उससे मैंने इकोनॉमिक्स को हटा दिया था। मैंने अपना टाइम टेबल बनाया 4 सब्जेक्ट का, 5 का नहीं बनाया। इकोनॉमिक्स को साइड कर दिया। अब मेरा जो पर डे चैप्टर निकल के आया वो इन 4 का निकल के आया। मैंने उसमें अपना इकोनॉमिक्स इंक्लूड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैंने बोल दिया था मैं डेली इकोनॉमिक्स करूंगा, मैं दिन भर अपना टाइम टेबल फॉलो करूंगा। इसके बाद मेरे पास जो टाइम बचेगा 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, उसमें मैं इकोनॉमिक्स करूंगा। ये थोड़े समय के लिए मैंने चीज़ फॉलो करी थी। आप ये कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स को निकाल दो, उसको साइड करो कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे टाइम टेबल का पार्ट नहीं है, इसका एक अलग टाइम टेबल फॉलो हो रहा है। मल्टीपल टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो आप दिन भर पढ़ाई करो, 1 घंटा निकाल दो मुझे करना है, और डेली 1 घंटा करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर नहीं हो रहा है, फिर आप क्या ही कर सकते हैं।
यही बेस्ट पॉलिसी। हम उसके लिए पूरे 10 घंटे नहीं दे सकते। कोई चैप्टर का आंसर आप कहीं और नहीं लिख सकते। मैं बस 2-3 पॉइंट कवर कर रहा हूँ, फिर मैं आप लोग के क्वेश्चन लेता हूँ। इसके बाद यार अगला एक पॉइंट मैंने ये पहले भी कवर किया हुआ, इसलिए बहुत शॉर्ट में करूंगा। वो ये है कि जितने भी वो टॉपर थे जिनका ज्यादा मार्क्स था, मतलब 99.8, 99.4, इन सब ने एक चीज बार बार बोली है कि लोग स्मार्ट वर्क बहुत करते थे। जैसे स्मार्ट वर्क की मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने बोला यार आपने नोट्स बनाए, तो उन्होंने बोला नहीं भैया नोट्स बनाने में लेट हो गए थे, आपके नोट्स फॉलो कर लिए, नोट्स नहीं बनाए। मैंने अच्छा आपने नोट्स में टाइम, एक ने बोल दिया मेरी राइटिंग स्पीड स्लो थी तो नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया। एक ने बोल दिया कि भैया क्वेश्चन आंसर हमने लिख लिए थे कॉपी में और एग्जाम से पहले फटफट पूरे क्वेश्चन देख लेते थे तो रिवीजन हो जाता था। किसी ने बोला कि हमने एक बड़े सी शीट में माइंड मैप बना लिया था, उसको देख के पूरे चैप्टर याद आता था। किसी ने बोल दिया कि उसने प्रोजेक्ट फाइल मई जून में ही बना ली थी तो आखिरी में टाइम बच गया। किसी ने बोला कि उसने प्रोजेक्ट फाइल का टॉपिक इजी लिया तो प्रैक्टिकल के लिए मेहनत नहीं करना पड़ी। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप लोग कि कैसे हम अपना टाइम कम करके दूसरों की मेहनत का फायदा उठा सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क का आप देखो, मैं अब ये मत बोला कि भैया एक लिस्ट दे दो स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क की कोई लिस्ट नहीं होती है, वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने पिछली मीट में भी ये पॉइंट बोला था, बस मैं वही बोलूंगा। किसी भी काम को करने के 1000 तरीके होते हैं, आपको देखना है कि कौन सा तरीका ऐसा है जो सबसे इफेक्टिव येट सबसे कम टाइम टेकिंग है। सिंपल सी बात, बस ये आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं पोल साइंस में एक चैप्टर करती हूँ तो मेरे 4-5 घंटे आराम से लग जाते हैं। मैं लेक्चर से देखती हूँ, साथ साथ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। टाइम लगता है, आपको वही देखना पड़ेगा। ये आगे वाले पॉइंट में कवर हो जाएगा। पॉइंट मैं बता देता हूँ उसको भी, पॉइंट में ये चीज कवर हो जाएगी। बट पॉइंट यही है मेरा, समझो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के नोट्स करते हैं जब, हाँ, तो हिस्ट्री के नोट्स में टाइम बहुत लगता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो जिस वजह से हम लोग उसको करते करते बोर हो जाता है कि सेम चीज बुक में भी है और नोट्स में भी वही चीज है। तो इसके लिए ये स्ट्रेटजी अच्छी होगी कि हम बस इम्पोर्टेंट लॉन्ग आंसर्स के क्वेश्चंस को नोट कर ले, उसको सॉल्व कर ले। नहीं, ये चीज नहीं, ये काम नहीं करेगी। आपको करना तो भैया एनसीईआरटी है। आपकी हिस्ट्री हाँ, हिस्ट्री भैया आपकी हिस्ट्री के नोट्स जो आपने अपलोड किए हैं वो सफिशिएंट है? किस वैसे भैया मुझे याद करने में नोट्स प्रॉब्लम में हमने होती पूरी है, एनसीईआरटी कवर करी है। नोट्स में पूरा एनसीईआरटी कवर्ड है, उसमें मतलब दिक्कत वो नहीं है। सफिशिएंट है हाँ ना? हाँ, लाइक बट ये जरूर करना, एक बार एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, वरना समझ नहीं आता। भैया सुनो क्या हम मेरे नोट्स को स्किप कर सकते हैं, बुक से पढ़ लें सिर्फ, क्योंकि काफी ये बार होता है कि हम चॉइस है। मैं स्टार्टिंग से नोट्स बनाने का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नोट्स बनाना एक बेटर ऑप्शन होता है, बट ये चॉइस है आपके लिए। कोई चीज क्योंकि भैया मुझे मेरे खुद के हिस्ट्री के नोट्स बनाए हुए खुद के ही नोट्स समझ में नहीं हाँ, आते। तो फिर मत बनाओ, आपको मतलब नहीं है। नहीं तो मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात सुनो पहले। पॉइंट मेरा बस ये है कि स्मार्ट वर्क करोगे, आज से देखोगे कि अपना टाइम कैसे बचाना है। टाइम बचाना इज वेरी क्रूशियल। जहां टाइम बचेगा वो टाइम कहीं और आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं इसके आपको जैसे अपनी हमारे उससे एग्जांपल दे देता हूँ। देव और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो काम हमारा टाइम ले रहा है लेकिन उसके डायरेक्ट हमें कोई आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि नोट्स हम बनाएंगे, बट अगर नोट्स को डेकोरेट करना है, अरेंज करना है, कुछ भी करना है, हम किसी और को बोलेंगे। हमें स्लाइड्स कुछ करवाना है, जो काम मतलब डायरेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है हमारे टाइम का कोई यूज नहीं हो रहा है, वो हम काम खुद नहीं करते। तो ये आपको अपनी पढ़ाई में करना है। आप देखो आप कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने लिंक शेयर किया है, मैंने आपको मैप का पीडीएफ दे दिया, डेट का पीडीएफ दे दिया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स दे दिए, उनको यूज करो, ये करो। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। अब इसके बाद यार जो आखिरी 2 पॉइंट हैं, ये जो पहला पॉइंट निकल के मैं बोलने वाला हूं ना, ये पॉइंट आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। आई रिपीट, सारी प्रॉब्लम, 99.9 नहीं, 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। और सारे टॉपर्स और सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, वो है सेल्फ अवेयरनेस। अभी किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया हिस्ट्री का चैप्टर करने में टाइम लगता है, इसको चेंज करो, हिस्ट्री का चैप्टर करने में मुझे टाइम लगता है, लोगों को नहीं लगता है, मुझे लगता है। अब आपको सेल्फ अवेयरनेस लेकर आना है कि मुझे क्यों लगता है, तब आपको समझ में आएगा यार शायद ऐसा हो सकता है कि मे बी मुझे बुक ही समझ में नहीं आती है, एक लाइन को 10 बार पढ़ना पड़ता है, या मे बी समझ में आ जाती है तो भूल जाते हैं तो शायद रिवीजन करना पड़ सकता है, या मे बी पढ़ते पढ़ते कहीं और खो जाते हैं तो उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो? पॉइंट ये है कि आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, और ये आप फिगर आउट सिर्फ एक ही चीज से कर सकते हो, वो है सेल्फ अवेयरनेस। कभी भी आपको पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, खुद से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाई, क्वेश्चन मार्क, कि ये प्रॉब्लम अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, और थोड़ा सा उसको फिगर आउट करने की कोशिश करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसके बाद आखिरी पॉइंट है, इसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लूंगा थोड़े बहुत। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपर थे, अभी किसी बच्चे ने पूछा था भैया बर्निंग डिजायर ही तो नहीं आती है,
भैया टाइम टेबल ही तो फॉलो नहीं होता है। अरे भैया सुबह तो नहीं उठ पाते हैं, मतलब बोलना अच्छा है लेकिन पॉसिबल नहीं है इनको फॉलो करना। इसके पीछे रीजन है, अभी किसी ने मतलब टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं होता। बर्निंग डिजायर अगर आप अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होने की जरूरत है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस होने की जरूरत है। एक बच्चे से अभी मैंने पूछा था यार आप 99.4 लेकर आए, क्यों लेकर आए? उसका कहना था भैया घर का एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक था कि और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, ये नहीं करते तो लाइफ बर्बाद हो जाती। तो उसके पीछे उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन था। एक बच्चे से पूछा, उसने बोला भैया मेरे फादर फार्मर है तो मुझे उनको एक बेटर लाइफ देना है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। एक बच्चे ने बोला कि मेरी स्कूल की टीचर ने मुझसे बोला था तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, मुझे उनको दिखाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। एक बच्चे ने बोला कि मैंने लाइफ में कभी कुछ बड़ा नहीं उखाड़ा बट मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि शायद मैं कर सकता हूँ, तो मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूँ। तो वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना बहुत जरूरी है, एक वो पॉइंट होना बहुत जरूरी है जो आपको फोर्स करे कि हाँ भाई मुझे मेहनत करना है। अगर ये रीजन नहीं है आपके पास, एक पर्पस नहीं है, तो फिर आप दिक्कत में फंसे रहोगे। और पर्पस फाइंड करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है पर्पस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा कोई पर्पस नहीं है, तो आप किसी और को पर्पस बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को बना सकते हो, अपने फ्यूचर सेल्फ को बना सकते हो, अपने पास्ट सेल्फ को बना सकते हो। बट एक बड़ा पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग रीजन बनाओ कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ये सारे टॉपरों में रहता है, उन लोग को वो फ्यूल रहता है ना, वो फ्यूल यही रहता है कि उन्हें कुछ तो प्रूव करना है दुनिया को, उन्हें कुछ तो करना है, वो चीज उनको करना है। यार मैं आपको एक बहुत चीज बताऊं, मतलब ये सुनने में बहुत वियर्ड, बहुत सिली लग सकती है। जब मैंने YouTube चैनल ओपन करा था उसके पीछे 4-5 रीजन थे, कोई एक रीजन से ओपन नहीं हुआ था। मेरी पहचान में कुछ लोगों ने चैनल ओपन किए थे, मेरे टीचर ने किए थे, तो उनका भी इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर था। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें थी। लेकिन एक बहुत शॉकिंग फैक्टर ये भी था, उस समय इंस्टाग्राम पे ना Q&A बहुत चलता था, अभी भी चलता होगा पता नहीं, कि आस्क मी एनीथिंग करके। तो मैंने 2 साल इंस्टाग्राम चलाया नहीं था 11th-12th में। 11th में थोड़ा बहुत चला के अनइंस्टॉल कर दिया था। तो जब मैं 1.5 साल बाद इंस्टाग्राम पे आया तो मुझे उम्मीद थी कि मैं Q&A डालूंगा तो लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे जानने में मेरे बारे में। बट 24 घंटे बाद उससे 0 रिप्लाई थे यार, 0 रिप्लाई। मतलब वो मेरा ईगो हर्ट हो गया था। मतलब मुझे ऐसा था यार एक क्वेश्चन तो आ जाता, दोस्तों ने भी नहीं पूछा। और उस दिन मैंने खुद से बोला था यार कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि क्वेश्चन ही खत्म ना हो। तो वो मेरे साथ फिर मैंने कहा वो एक ही तरीका है कि अपन कुछ अच्छा पढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं तो बच्चों की मदद कर देंगे। तो मुझे वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्पस बना। हालांकि वो कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं था, वो कोई सेंटर पॉइंट नहीं था, बट उसका भी एक रोल था। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अच्छा वो दिन का दिन है, मैंने Q&A नहीं किया कभी अपने, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने आप करना ही नहीं है। ये क्वेश्चन था तो स्ट्रॉन्ग रीजन बनाओ। डाउट था, अब बताओ। एक क्वेश्चन ये था कि मेरा कल एग्जाम है इसका, इकोनॉमिक्स का। हाँ तो इकोनॉमिक्स में ऐसा रहता है कि मैं जितने भी एफर्ट करूं उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, पता नहीं वो ऐसा होता है बार में। आप सेल्फ अवेयरनेस का फिर से यूज करो कि क्यों नहीं आता रिजल्ट, क्या रीजन रह जाता है। आंसर फ्रेमिंग नहीं हो पाती, हम भूल जाते हैं, या स्कूल में चेकिंग अच्छी नहीं होती, 1000 रीजन हो सकते हैं। बात मुनीब निकल के आती है वापस से वही कि आपको वाई फिगर आउट करना पड़ेगा। ये आंसर नहीं हो सकता कि आते नहीं है, क्यों नहीं आते आंसर होना चाहिए, और ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज नहीं करना आता है, आंसर्स को ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, इस वजह से फिर वो समझ में ही नहीं आता कैसे ऑर्गेनाइज करना, कैसे लिखना। दिशा आपने मेरा आंसर राइटिंग का कोर्स देखा है वेबसाइट पे? वो पेड था तो फ्री है, फ्री है। मैं प्रमोशन करने नहीं आया हूँ आज, वो फ्री है। आप उसको देखो, आपका क्वेश्चन मैंने किया था ओपन बट हुआ ही नहीं। मैंने आपका ऐप भी डाउनलोड किया था इंस्टॉल, बट हुआ ही नहीं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए करना भाई, हम मेरा तो हो गया, हम पूरी कोशिश करते हैं कि मैं हम रिप्लाई करें। एक बच्चे ने, सुनो मेरी बात, हम लोग आंसर करते हैं, आप आया करो। एक बच्चे ने 3 महीने पहले लाइव क्लासेस में एनरोल करा था, अटेंडेंस 0। 3 महीने बाद रिव्यू आ रहा है कि इससे घटिया कोर्स नहीं है जो ओपन नहीं होता। उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, भाई साहब ने ईमेल गलत डाल दिया था, तो उनका कोर्स ही उनके पास नहीं आया था, उनका ईमेल ही गलत था। तो भाई साहब ने 3 महीने बैठे हुए हैं। मैंने भाई आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते, आप ईमेल करते, आप टेलीग्राम पे करते, बोलते भैया आप लोग कहीं रिप्लाई नहीं करते। मैंने भाई तुम रिप्लाई नहीं किया तो मतलब मैसेज ही नहीं किया तो रिप्लाई कैसे करेंगे यार, हम तो खुद तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा ये पूछ लिया करो आप लोग। आंसर राइटिंग का कोर्स कब से फ्री है? भैया आपका जो लास्ट पॉइंट था, हाँ लास्ट पॉइंट था, तो उससे ही रिलेटेड एक शायद क्वेश्चन ये उठता है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो ऐसा लगता है अब मुझे बोर्ड्स को लेके प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर सीयूटी को लेके अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपका जो स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरी लाइफ टाइम में अचीव ना हो पाए। एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये नहीं होता है कि मुझे 95 लेकर आना है, स्ट्रॉन्ग ये होता है कि मुझे खुद को बेटर बनाना है,
मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, इसका कोई एंड लिमिट नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा कि जो आपका ये पर्पस है, पर्पस इतना बड़ा बनाइए कि लाइफ टाइम भी कम लगे आपको इसको अचीव करने के लिए, तब तो आप जिंदगी भर मेहनत करोगे। अब जैसे एग्जाम्पल, एक मिनट, जैसे अगर मान के चलो मैंने अपना यूट्यूब का गोल बना लिया होता कि 1 लाख सब्सक्राइबर करने, जैसे 1 लाख होते मेरा मन खत्म हो जाता, या फिर नहीं होता तो फिर मैं एक और ईगोइस्टिक गोल बनाता कि अब मुझे 1 मिलियन करना है। ये बहुत लालची टाइप का गोल हो जाता है कि मुझे 1 लाख करना है, 1 मिलियन करना है, सुकून ही नहीं आ रहा है। बट गोल क्या है? ग्रो करना है, खुद को ग्रो करना है, जो सीख रहा है वो लोगों के साथ शेयर करना है, इसका कोई एंड नहीं है। मैं जितना सीखूंगा वो तो मैं सीखते ही रहूंगा। तो ये रहता है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। और अगर आपके क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ, और अगर आपके क्वेश्चन पे आते हैं CUT प्लस बोर्ड्स, अभी आप लोग बोर्ड्स पे फोकस करिए। अगर CUT पे कुछ आपको फोकस करना ही है तो सिर्फ इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए दिन में 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज्यादा मत निकालिए। वोकैब के 2 वर्ड कर लिए, सिनोनिम एंटोनिम कर लिए, इडियम प्रोवर्ब कर लिए, इतना बस कर सकते हो। थोड़ा मैथ्स वगैरह कर सकते हो, गेट करना है तो बस। बोलिए। एक काम करो, आप लोग हैंड रेस करो, मैं एक एक करके कॉल आउट कर लेता हूँ। शानू, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ भैया जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास वाई मजबूत होना चाहिए, और आपने भाई एक मिनट भाई, बाकी लोग माइक म्यूट कर लो जिनका बहुत भयंकर आवाज आ रहा है। बोलिए शानू, बोलिए। हाँ, आपने कहा कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऐसा मेरे साथ हुआ कि जैसे मेरे घर पे बोला गया कि अगर 11वीं और 12वीं में मैं उच्च अंकों से नहीं उत्तीर्ण हुई तो आगे के अध्ययन में वो धन अपना व्यय नहीं करेंगे। तो इससे मुझे एक चिंता जैसे हो गई है, और रात को नींद नहीं आती है, मतलब चिंता एक प्रकार की हो गई है इस चीज से। वाई तो मिला, लेकिन ये टेंशन दे गया एकदम, ये कहना, और हमेशा दिमाग में ये घूमता रहता है। ये प्रॉब्लम आपकी अकेली नहीं है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी क्या रहती है। जैसे अब कुछ लोगों के पेरेंट्स उनसे बोल देते हैं कि तुम पैदा ही नहीं होते तो अच्छा रहता। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको चाकू से मार देंगे अगले दिन। अब वो बोल दिया, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी भी देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको 12th के बाद बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट इसको कर दो। कैसे करें ये समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब सर वो इंग्लिश वाला डाउट। अरे एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ शानू बोलिए। अब जितने बच्चे बोल रहे हैं कि डाउट है, इनके बस मैं डाउट नहीं लेने वाला, मैं बाकी सबके डाउट लूंगा। रुक तो जाओ भाई, 2 मिनट बेचारी को आंसर तो करने दो। शानू बोलो। भैया इस सिचुएशन से डील कैसे करें? किसी भी चीज में एकाग्रता नहीं आ पा रही है इसके बाद, शायद मुझे ज्यादा ही वो हो गया है। एक बहुत ही प्यारा कोट है, आई ट्राइड एवरीथिंग देन आई ट्राइड नथिंग, इट वर्कड। मैंने सब ट्राई करा, फिर मैंने कुछ नहीं ट्राई करा, वो चीज काम कर गई। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ट्राई करना चाहिए। उन्हें बोल दिया तो बोल दिया, हटाओ उसको, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ। भैया मैं आपसे बता रही हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं ये बताते हुए। देखो क्योंकि आपने उसको अपने माइंड में ना एक बहुत बड़ा रोल दे दिया है। वो हमारे ऊपर है, हम किस चीज से, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी एक रास्ते में कुत्ता दौड़ जाए पीछे, तो अब आप उस रास्ते से निकलते तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। बट ये आपको स्लोली रियलाइज करना पड़ता है कि भाई अब वो जो डॉग था वो वहां से जा चुका है, और अगर है भी तो वो बार बार पीछे नहीं दौड़ेगा। मे बी उस समय हमारे हाथ में कुछ खाने का होगा जिसके पीछे वो दौड़ गया, या क्या पता मिलने आ रहा हो। तो वो यही है, थोड़ा इंटेंसिटी देख लेना चाहिए। उसको इतना ज्यादा हैवी मत होने दो अपने ऊपर। उस चीज को हल्का सा आप ऐसे देखो कि वो बोल दिया तो बोल दिया। वो तो अरे लोगों को क्या क्या लोग बोल के चले जाते हैं भाई, वो उसको अगर इतना बड़ा बना लेंगे तो फिर हो गया। उसको थोड़ा लेट गो कर दो कि जो हो गया तो हो गया। आप अपने पे फोकस करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने पे फोकस करो। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय। मीटिंग को जरूर अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पे। आई विल ओके, बाय 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 बाय।